स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य जो काल है वो 2350 से 1750 ईस्वी तक ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु नदी के किनारे स्थलों की खुदाई होने के कारण जो सभ्यता की पहचान हुई इसलिए इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसको भारत के पुरातात्विक वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने सर्वमान्य काल माना है। सिंधु सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार था, जिसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। और सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैसन का ध्यान 1826 ईस्वी में गया था। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो ध्यान था वो चार्ल्स मैसन का गया था। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स मैसन। और भारत में दयाराम साहनी ने की थी। भारत में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो संबंध है आद्य ऐतिहासिक युग से है। आद्य ऐतिहासिक युग से है तथा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और इसको शांति प्रिय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। शांति प्रिय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के जो लोग थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय, ये भी बात याद रखना है। और सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो मृदभांड है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, जिसके जनक है सर रॉबर्ट ब्रूस फुट। सर रॉबर्ट ब्रूस फुट। और हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है यह पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। और भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। और हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण में गाय पशु का अंकन नहीं है, जबकि हाथी, गैंडा और बाघ का अंकन है। हाथी, गैंडा और बाघ का अंकन है और गाय पशु का अंकन नहीं है। गाय पशु का अंकन नहीं है। और टेराकोटा जो होता था वो मिट्टी में पके हुए बर्तन को टेराकोटा के नाम से जानते थे। मिट्टी में जो बर्तन पकता था उसको टेराकोटा के नाम से जानते थे। इसको लाल रंग से रंगा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। महान स्नानागार। और एक और है महान अन्नागार। अन्नागार मतलब जो अन्न रखने का जो भंडार था। ये दोनों का जो खोज हुआ है, दोनों प्राप्त हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अब ये दोनों पाकिस्तान में है। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का जो प्रभारी था वो सर जॉन मार्शल था। कौन था? सर जॉन मार्शल था। और सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो के घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता में किस पुरास्थल से कुआं का अवशेष मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पाकालीन स्थल है ये राखी गढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में है, जिसके खोजकर्ता है सूरजभान, जो 1969 में इसका खोज किए थे। आपको लुसेंट 1963 बोलता है, तो याद रखिएगा कि ये एनसीईआरटी में 1969 देता है, तो 1969 ही याद रखना है। और लेखन कला की जो उचित विकसित करने की सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता जो हुई वो सुमेरियन सभ्यता थी। कौन थी? सुमेरियन सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो प्रथम सभ्यता थी वो कौन थी? सुमेरियन सभ्यता। और राखी गढ़ी याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो, और भारत में पूछे तो राखी गढ़ी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का चौहदी देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का चौहदी देखते हैं तो उत्तर में है मांडा, जो कौन नदी है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण में है दाइमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ये महाराष्ट्र में है। पश्चिम में सुतकांगेडोर है, जो दासक नदी बलूचिस्तान, जो कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में है। और पूर्व में आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और
इसका हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 है और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है। और इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकृति था वो कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। याद रखना है कि उत्तर में मांडा चिनाव नदी, दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी नदी, पश्चिम में सूतकांगेर और दासक नदी और पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी में है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा जो स्थल खोजा गया है, कहाँ खोजा गया है? गुजरात में खोजा गया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के, भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, तो सबसे ज्यादा जो स्थल खोजा गया है गुजरात में है। और गुजरात में लोथल भी है और धौलावीरा, दोनों याद रखिएगा, लोथल और धौलावीरा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, जो अभी इराक के नाम से जाना जाता है, जिसको इराक का पूरा नाम मेसोपोटामिया था, और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। यानी तीनों जो क्या हुआ था, एक ही समय सभ्यता विकसित हुई थी। तो समकालीन का मतलब यही होता है। और हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी कपास का उत्पादन करना जानते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल था गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ था। और वैदिक सभ्यता में गेहूं जौ को यौ बोला जाता था, यौ। और सिंधु सभ्यता के जो पतन नगर या गोदीवारा, जिसको बंदरगाह बोलते हैं, ये लोथल था, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित था, जिसके खोजकर्ता रंगनाथ राव थे। तो सिंधु सभ्यता में 2 पतन नगर था, एक लोथल था और एक सुतकोतदा। याद रखिएगा, 2 था, लोथल और सुतकोतदा। और लोथल कौन है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जिसके खोजकर्ता रंगनाथ राव है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे मुख्यतः द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पशुपतिनाथ के चारों ओर विराजमान जो पशु का अंकन किया गया है, उसमें हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा का चित्र मिलता है। भैंसा का चित्र मिलता है। पशुपति नाथ के चारों ओर जो विराजमान है, उसमें हाथी है, गैंडा है, चीता और भैंस का चित्र मिलता है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जो जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये पिगट ने कहा था। किसने कहा था? पिगट ने कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिगट ने बताया था। और हड़प्पावासी शतरंज खेल में रुचि रखते थे और लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से अनभिज्ञ थे। हड़प्पावासी जो थे शतरंज यानी पासा खेलते थे। और लोथल से प्राप्त जो जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र मिलता है। और मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, जबकि उर्वरता देवी की पूजा का प्रमाण हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और सिंधु सभ्यता में नाग पूजा, लिंग पूजा, स्वास्तिक चिन्ह आदि के प्रमाण मिले हैं। तो उर्वरता की देवी का पूजा और मातृ पूजा दोनों कहाँ होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में होता था। एक का मिला है मोहनजोदड़ो से, एक मिला है हड़प्पा से। और सिंधु सभ्यता में नाग पूजा, लिंग पूजा, स्वास्तिक चिन्ह आदि के प्रमाण मिलते हैं। और भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था ना, हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा था। नेक्स्ट देखते हैं कि द टाइम्स ऑफ लंदन ने जॉन मार्शल के कहने पर पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाशन किया था। द टाइम्स ऑफ लंदन ने जॉन मार्शल के कहने पर पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाशन किया था। और वस्त्रों के लिए कपास की खेती विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये भारत में हुई थी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये भारत में की गई थी। अभी कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। कौन है? चीन का है। और एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, एक कालीबंगन से की गई है। कहाँ से की गई है? कालीबंगन से, जिसका अर्थ है काली चूड़िया। और सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्र लिखिए लिपि थी, इसके पास लोहे तथा और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो आपसे ऑप्शन दे देगा कि कैसे भिन्न थी, तो ऑप्शन रहेगा तो इसमें से सभी के। और हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति अभी तक हड़प्पाकालीन सभ्यता में नहीं हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य विशेषता था, ये नगर नियोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता नगर नियोजन था। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, ये भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, ये भाव चित्रात्मक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी, ये नगर नियोजन थी। नगर नियोजन थी। और हड़प्पाकालीन
हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक लोहा धातु की खोज नहीं हुई है, लोहा धातु की खोज नहीं हुई है। और हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता हमको धौलावीरा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? धौलावीरा, जो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम दिया था कौन? जॉन मार्शल दिया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल नाम दिया था। हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किसने किया था? तो ये जनरल कर्निंघम ने किया था। और हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो व्हीलर ने कहा था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश व्हीलर ने कहा था। और कांसे की नर्तकी पुजारी के भवन के साक्ष्य ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किससे? मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु कुबर वाला सांड था। और लिपस्टिक, काजल, 4 पहियों वाला गाड़ी के साक्ष्य चनहुद्रो से मिला है। कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से। और मिट्टी के हल, खिलौना के साक्ष्य ये बनवाली से मिला है। बनवाली से। कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। और भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जो जिसका सिंधी भाषा क्षेत्र में जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता था। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया जॉन मार्शल। हड़प्पा को 2 बार सर्वेक्षण किया था जनरल कर्निंघम। कौन किया था? जनरल कर्निंघम। नेक्स्ट देखते हैं कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। अब से क्वेश्चन पूछेगा कि सैंधव सभ्यता कैसी सत्तात्मक थी? तो ये मातृसत्तात्मक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का जो मुख्यतः कारण था ये बाढ़ को माना जाता है। और मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति है एक कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से। और एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमको धौलावीरा से मिला है। जो धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है, गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक जो आकृति मिली है ये मछली की मिली है। किसकी? मछली की। और अंग्रेजी के अक्षर यू आकार की जो मोहरे हैं ये सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। और हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिले हैं। कहाँ से? दर्पण मिले हैं, मछुआरे का चित्र मिला है और अन्न भंडारण के साक्ष्य मिला है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य है जिसमें महाविद्यालय मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है और कांसे की नग्न महिला मूर्ति मिला है और दाढ़ी वाले पुजारी बाबा तथा एक श्रृंगी वाले पशु ये कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? विशाल स्नानागार, महाविद्यालय, कांसे की नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी बाबा और एक श्रृंगी पशु वाले मुद्राएं ये मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, अन्न भंडारण के साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग करते थे। लाल रंग का उपयोग करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि चनहुद्रो से क्या क्या मिला है। तो चनहुद्रो से श्रृंगार के सामान जितना भी है चनहुद्रो से मिला है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो चित्र है ये चनहुद्रो से मिला है, जिसमें काजल, कंघी, पाउडर, लिपस्टिक, मनके का कारखाना ये सब चनहुद्रो से मिले हैं। लोथल से 3 युग्म वाली समाधि, पूर्ण हाथी दांत, अग्निवेदिका, गोदीवारा यानी बंदरगाह। और कालीबंगा से भूकंप का साक्ष्य, फसल बोने वाली मशीन और जूते हुए खेत एक कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और रोपर से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। और सुतकोटदा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो बंदरगाह। तो जानते हैं कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में 2 बंदरगाह था, लोथल और सुतकोटदा। और अस्थियों से भरा बर्तन यानी कलश, और घोड़ों के अस्थि पंजर और तराजू एक सुतकोटदा से। और सबसे छोटा शिवलिंग 5 सेंटीमीटर का हड़प्पा से मिला है, जिसमें 9 प्रकार के अनाज का साक्ष्य भी हड़प्पा से ही मिला है। और हड़प्पा काल की सर्वाधिक जो मुद्राएं वो सेलखड़ी की बनी होती थी। किसकी? सेलखड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा काल की सर्वाधिक मुद्राएं जो थी वो सेलखड़ी की बनी होती थी। याद रखना है सब। चनहुद्रो से जितना भी श्रृंगार का सामान है, काजल, कंघी, पाउडर, लिपस्टिक और मनके का कारखाना। लोथल से 3 युग्म वाली समाधि, पूर्ण हाथीदांत, अग्निवेदिका, गोदीवारा। और कालीबंगा से भूकंप का साक्ष्य, फसल बोने वाली मशीन, जूते हुए खेत। रोपर से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। सुतकोटदा से बंदरगाह, अस्थियों से भरा बर्तन, घोड़े का अस्थि पंजर, तराजू। और सबसे छोटा शिवलिंग कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है, जिसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही।